लाइफ में जो लोग भी सक्सेसफुल है, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई एक्टर हो, राइटर हो, टीचर हो, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव तो रहते ही है। तो आप जिस इंसान को आज देख रहे हैं, उनके लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे। तो आज एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक इंसान था, वो इंसान 3 घंटा ट्रैवल करता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मतलब आने जाने में 5-6 घंटा ट्रैवल करने में लग जाता था। अब ट्रैवल करके ट्यूशन से मिलता था 1700 रुपये। अब मंथ एंड में उनके हाथ में बच जाता था 100-200 रुपये। अब ऐसे तो ट्रैवल हो गया, मतलब बॉडी का एनर्जी जा रहा है, लेकिन पैसा उतना नहीं आ रहा। अब खर्चा तो है, पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, बहुत कुछ है। अब पैसे के लिए तो इंसान ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो अब इसी टाइम में पैम्पलेट छपवाने के लिए जो 300-400 रुपये लगेंगे, वो एक्स्ट्रा पैसा उसके लिए है। मतलब उतना पैसा भी नहीं है कि पैम्पलेट छपवाए। तब उसने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, और एक ही ट्यूशन है, फिर उसके बाद तो बैठे रहना है सारा दिन, फिर जब ट्रेन आएगी फिर हमको घर जाना पड़ेगा। तो सारा दिन एक ट्यूशन पढ़ा के वो बैठे रहते थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। उसने एक तरीका अप्लाई किया। क्या तरीका? वो बुक्स के दुकान पे जाते थे। क्यों? बहुत सारे गार्जियंस आते हैं और बोलते हैं कि बच्ची को इस सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए, इसीलिए वो जाते थे बुक्स की दुकान पे, क्योंकि पैम्पलेट छपवाने के लिए तो पैसा नहीं है। अब जाते थे, फिर जाने के बाद बताते थे भैया वो बुक्स देना। अब बुक्स खरीदना तो नहीं है, बताना है कि ट्यूशन्स पढ़ानी है हमको। आपको अगर कोई जान पहचान वाले बोले तो हमको बताइएगा। अब डायरेक्टली तो आप ये बात नहीं कह सकते, थोड़ा ही ना आपको जान पहचानते हैं। तो जाके बुक्स देखते थे। अच्छा भैया हम कल लेके जाएंगे। फिर अच्छा सुनिए ना, हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, तो कोई अगर जान पहचान अगर ट्यूशन्स के लिए बताए तो हमको बताइएगा। तो फ़ोन और नाम नोट डाउन कर देते थे। कोई कोई दुकानदार फ़ोन और नंबर नोट डाउन कर लेते थे। अब कोई कोई दुकानदार बोलते थे आप टेम्पलेट दे दीजिए। फिर चेंज कर देते थे टॉपिक के, हम हाँ पैम्पलेट छपाए हैं, अब लाना भूल गए हैं, लाइक दैट। तो कभी कभी बहुत कुछ करना पड़ता है आपको आगे बढ़ने के लिए। बहुत कुछ देखना पड़ता है, ज़िंदगी देखना पड़ता है। अब ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज़ है उस इंसान की। एक दिन ऐसा भी हुआ था कि वो एक पार्क में बैठे थे, ट्यूशन पढ़ाने के बाद तो बहुत टाइम मिलता था। फिर एक पार्क में बैठे थे, अचानक से उसका कॉलेज फ्रेंड दिखा। अरे तू इधर बैठ के क्या कर रहा है? अरे ऐसे ही, मतलब ट्यूशन पढ़ाने आए थे, फिर अभी ट्रेन है। लेकिन उसको तो 3-4 घंटा वो ऐसे ही बैठे रहता था, ट्यूशन नहीं है। फिर मौका फिर से मिल गया, अरे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, एक कोई स्टूडेंट मिल जाए तो हमको बताइएगा, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिसने उसको हेल्प किया था। फिर उसके बाद स्टोरी बदल जाती है। इंसान मेहनत करके एक ना एक दिन तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो आप जब आगे बढ़ जाओगे एंड जब पीछे मुड़ के देखोगे अपने आप को, फिर आपको पता चलना चाहिए कि हम तो इस जगह से आए हैं, हमने इतना कुछ देखा है, आज हम इस जगह पे हैं। तो आप जिस जगह पे हो, कहाँ से आए हो, वो मैटर बहुत करता है। तो जब पीछे मुड़ेंगे आप, खुद के ऊपर खुद प्राउड फील होना चाहिए। जब आप खुद के ऊपर खुद प्राउड फील करते हो, मान के चलिए आप सक्सेसफुल हो। चाहे आपका सरकारी नौकरी लगे ना लगे, आप अगर खुद के ऊपर प्राउड फील करते हो, दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो। चिंतित भावना का नेक्स्ट स्टोरी फिर अगले हफ्ते आएंगी। तब तक के लिए ये स्टोरी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चिंतित भावना को। एंड ये स्टोरी किसकी है ये देखने के लिए तो चिंतित भावना का जो पुराना यूट्यूब वीडियोज़ है वो आप देख लीजिए, पता चल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय।